हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद की जनता की एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल मुख्यमंत्री ने NIT फरीदाबाद में 130 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित डॉक्टर मंगल सेन बस पोर्ट का लोकार्पण किया और जनता के प्रयोग के लिए सौंप दिया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि PPP मोड पर राज्य का पहला बस पोर्ट NIT फरीदाबाद को समर्पित किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में परिवहन सेवाओं में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया हो सके ताकि जनता को इन सभी सुविधाओं का लाभ मिल सके। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को NIT फरीदाबाद में नवनिर्मित डॉक्टर मंगल सेन बस पोर्ट का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में 130 करोड़ रुपए की लागत से बस पोर्ट को तैयार किया गया है। गौरतलब है कि NIT फरीदाबाद में राज्य का पहला बस पोर्ट तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन अवसर पर बताया कि नवनिर्मित बस पोर्ट की तमाम कमर्शियल एक्टिविटी आने वाले कुछ दिनों में शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद NIT के साथ ही प्रदेश में सामाजिक सहभागिता के साथ बल्लभगढ़, सोनीपत, करनाल के साथ साथ जिला गुरुग्राम में 2 नए बस पोर्ट बनाकर यात्रियों को सुखद वातावरण देने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। आज एक बहुत ही ऐसा अच्छा अवसर था जब ये जो NIT का बस स्टैंड जिसके नाम से बुलाया गया था, लेकिन उसमें जो फंडामेंटल चेंजेस 2 मैंने की हैं, एक तो इसका नाम डॉक्टर मंगल सेन जी के नाम पर रखा गया है, दूसरा इसको बस स्टैंड की बजाय बस पोर्ट कहा जाएगा। तो ये 2 बातें जरूर आपको जो उल्लेखनीय हैं, जो आपको बताने के लिए ये हमने बताई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नए बस पोर्ट के उद्घाटन अवसर पर कहा कि हरियाणा की परिवहन सेवा देश की सर्वश्रेष्ठ परिवहन सेवाओं में से एक है। यात्रियों को सुरक्षित, सकुशल, किफायती और विश्वसनीय परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश भर में यात्रियों को बेहतर आवागमन सेवाएं प्रदान कर रही है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्रदेश भर के विभिन्न बस स्टैंड का नवीनीकरण किया जा रहा है और एयरपोर्ट की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ हरियाणा में बस स्टैंड को अब बस पोर्ट के रूप में पहचान दी जा रही है ताकि यात्रियों को सुखद अनुभूति का एहसास हो सके। हरियाणा रोडवेज अपने आप में, जैसा हमको पता है, कि बहुत ही प्रेस्टिजियस एक सरकार का एक अंग है। हरियाणा रोडवेज की बसें न केवल अपने प्रदेश में बल्कि बाहर के प्रदेशों में हरियाणा रोडवेज की सेवा को एक बहुत अच्छी सेवा मानी जाती है। अगर 2 रोडवेज की प्रदेशों की अलग अलग बसें हों तो सबसे पहले हरियाणा रोडवेज की बसों में ही लोग बैठते हैं। इसलिए मैं हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारी हैं, रोडवेज के जितने अधिकारी हैं उस डिपार्टमेंट के, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसी प्रकार की सेवाएं अपनी बना करके रखें। ये बात भी ठीक है कि पिछले अगर 5 वर्ष का हम हिसाब किताब लगाते हैं तो 2 वर्ष कोविड के ये हमारे लिए बहुत तकलीफ के रहे हैं। इसमें हमारे रोडवेज का इनकम कम हुई, घाटा ज़्यादा हो गया। एम्प्लॉइज़ की संख्या हमने वही रखी, जो एम्प्लॉइज़ 2016 में थे, 17 में थे, उससे लगातार बढ़ते रहे और 16,000 से आज 18,500 या 18,360 के आसपास ये एम्प्लॉइज़ की ये संख्या है। लेकिन इसमें हमारे परफॉर्मेंस में ये भी थोड़ी ढिलाई आई थी, लेकिन उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे एक पैरामीटर है, हर बस प्रतिदिन जो 2017 में 300 किलोमीटर से ऊपर चलती थी, कोविड के कारण से काफ़ी इसकी एवरेज कम हुई क्योंकि महीनों बसें चली भी नहीं। अब उसको रिकवर करके और 248 किलोमीटर पर डे की बस का एक एवरेज आ गया है। अब और भी आगे बढ़ेगा जब नई बसें इसमें जुड़ जाएंगी, क्योंकि पुरानी बसें जितने भी ज़्यादा समय की होती हैं उनकी एज के कारण से उनका जो हाल्ट है वो बढ़ जाता है। नई बसें जुड़ते ही वो उसमें बढ़ जाएगा और इम्प्रूव करेगा और 300 मीटर वापस इसको रिकवर करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद वासियों को बधाई देते हुए कहा कि 1980 के समय में उन्होंने सामाजिक जीवन की शुरुआत फरीदाबाद से की थी और तब यहां से टीन के शेड के बस स्टैंड से बस पकड़कर तंग होते हुए दूसरे शहरों में वे जाते थे। ऐसे में आमजन की समस्या को समझते हुए उन्होंने डॉक्टर मंगल सेन से NIT बस स्टैंड फरीदाबाद की स्थिति के बारे में अवगत कराया था और आज उनके साथ हुई बातचीत का सपना साकार हुआ है। ऐसे में डॉक्टर मंगल सेन की स्मृति को समर्पित करते हुए आज से नवनिर्मित NIT बस स्टैंड को डॉक्टर मंगल सेन बस पोर्ट NIT फरीदाबाद के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने बताया कि इंटीग्रेटेड कॉन्सुलेटेड कमांड सेंटर के जरिए फरीदाबाद NIT का बस पोर्ट जुड़ेगा।
साथ ही टिकट बुकिंग ऑनलाइन और बस की वर्तमान स्थिति भी पता लग सकेगी। इस अवसर पर बहुत सी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। एक बहुत बड़ी लंबी इंतजार, आपकी कितनी लंबी इंतजार है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इस बस अड्डे के निर्माण की मेरी इंतजार ये 1980 की है। मैं 1980 में सामाजिक जीवन मैंने प्रारंभ किया तो इसी क्षेत्र से किया। मैं आज भी याद कर रहा था इन सड़कों पर, कभी शुरू में साइकिल पर भी मैं चला कुछ महीने, बाद में संगठन ने हमको एक लूना टीवीएस जिसको मोपेड कहते हैं वो दे दी गई थी। बाद में मुझे फिर मोटरसाइकिल मिला। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, काम का विस्तार होता रहा, वैसे वैसे साधनों की भी भरमार होती चली गई। हमको भी साधनों का उपयोग होता था, लेकिन जब कभी दूर जाना होता था, ये साधन ऐसे थे आसपास के स्थानों पर ही काम आते थे। जब कभी दूर जाना होता था तो यही बस अड्डा मेरे काम आता था। जब बस में बैठ करके टीन के शेड लगे हुए थे, उन टीन के शेड के नीचे से बस चलती थी। गर्मी में बुरा हाल होता था, भीड़ इतनी होती थी, दौड़ करके बस पर चढ़ना पड़ता था। दिल्ली की बस में तो भीड़ अत्यधिक होती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को बेहतर ढंग से परिवहन सेवा के रूप में ये अत्याधुनिक बस स्टैंड फायदेमंद रहेगा। उन्होंने कहा कि इंटर स्टेट बस पोर्ट के रूप में फरीदाबाद NIT बस स्टैंड को विकसित किया जा रहा है। करीब 4 एकड़ भूमि पर नवनिर्मित बस स्टैंड के निर्माण पर 130 करोड़ रुपए की लागत से आई है। आसपास के गांव के लोगों की जरूरत को पूरा करने के अलावा ये बस स्टैंड दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के शहरों की ओर से यहां से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी लाभान्वित करेगा। उन्होंने बताया कि सरकार अब अत्याधुनिक सेवाओं के साथ बेहतर प्रबंधन पर फोकस करते हुए बस स्टैंड का निर्माण कर रही है। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन अवसर पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि सुरक्षित सफर के दायित्व को राज्य परिवहन प्रभावी रूप से निभा रहे हैं। तथ्यों के अनुरूप जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि साल पूर्व के सालों में जहां रोडवेज बसों के कारण करीब 200 से अधिक एक्सीडेंट्स होते थे, वहीं पिछले साल केवल 79 सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगने के साथ ही अब प्रति किलोमीटर रोडवेज का मुनाफा भी बढ़ा है। अब राज्य परिवहन की बसों का मुनाफा 27.5 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 39 रुपए तक पहुंच गया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का स्वागत करते हुए अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बस स्टैंड की सौगात देने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि इस बस स्टैंड का निर्माण PPP मोड पर निजी भागीदारी के द्वारा किया गया है। बस स्टैंड में यात्रियों के बैठने के लिए वातानुकूलित गैलरी बनाई गई है और साथ ही आरामदायक कुर्सियों का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि अपने गंतव्यों की ओर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक शौचालय, पीने के लिए RO का शीतल जल, सामान रखने के लिए क्लॉक रूम, जलपान की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस अवसर पर विधायक फरीदाबाद नरेंद्र गुप्ता, विधायक तिगांव राजेश नागर, पृथला से विधायक नैनपाल रावत, बीजेपी जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, CM के राजनीतिक सचिव अजय गौड़, CM के मीडिया सलाहकार अमित आर्य, पूर्व मेयर सुमन बाला, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विद, निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र दहिया, पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा, DC विक्रम सिंह, नगर निगम आयुक्त जितेंद्र दहिया, ADC अपराजिता, फरीदाबाद रोडवेज GM लेखराज, GM रेवाड़ी रवीश हुड्डा, GM नारनौल नवीन शर्मा, GM दीपक कुंडू, GM नूह एकता चोपड़ा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए फरीदाबाद से पूजा शर्मा की रिपोर्ट।